let us move to the next question bank series, that is question bank number 4, which is based upon the correlation analysis. I hope कि आप क्वेश्चन बैंक सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। जो कमियां हैं, फीडबैक है, वो जो सोल्यूशन आपको भेजा जाता है उससे आप जितनी भी कमियां हैं उसको दूर कर रहे होंगे और एक परफेक्ट स्टैटिस्टिशियन बन करके निकलोगे, ये मेरी विश है। सो क्वेश्चन नंबर 11, तो कोरिलेशन एनालिसिस, डिस्पर्सन के बाद कोरिलेशन एनालिसिस। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपके हस्बैंड्स एज दे रखी है, ये वाइफ्स एज दे रखी है, तो इन दोनों की एज में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। तो हस्बैंड्स एज 24, 27, 28, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35 एंड 40। वाइफ्स एज इज 18, 20, 22, 25, 22, 28, 28, 30, 27, 30 एंड 22। इसका मतलब है कि ये एक कपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11, ये 11 कपल्स हैं और इनकी जो हस्बैंड्स एज और वाइफ्स एज दे रखी है, तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो एज यू नो, आपने ये देखना है कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आल्सो द रिलेटिवली डिफेक्टिव आइटम्स अमंग देम। आपके पास प्रोडक्शन का डेटा दे रखा है और उसमें से कुछ एक आइटम्स जो है वो डिफेक्टिव निकल रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइज ग्रुप्स फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन साइज एंड डिफेक्ट इन क्वालिटी एंड इट्स प्रोबेबल एरर। तो ये आपके पास दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है और प्रोबेबल एरर की बात आपसे पूछी गई है। साइज ग्रुप है 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20 and 20 to 1. Number of the items which are produced, that is 200, 270, 340, 360, 400 and 300. और उसमें जो डिफेक्टिव आइटम्स निकल रही हैं वो 150, 162, 170, 180, 180 एंड 114। तो आपने जितनी प्रोडक्शन और उसमें से जो डिफेक्टिव आइटम्स निकल रही हैं उनके बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपने कैलकुलेट करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 में 10 कॉम्पिटिटर्स इन ए ब्यूटी कंटेस्ट आर रैंक्ड बाय 3 जजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए 3 जज बैठे, एक ब्यूटी कंटेस्ट चल रहा था और उसमें 10 कॉम्पिटिटर्स थे, 10 कंटेस्टेंट्स थे और उसका जो ब्यूटी कंटेस्ट था उसको जजेस ने जो है वो रैंक किया। उसमें जो फर्स्ट जज है उसने जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है उसको 1 मार्क दिया, दूसरे को 6, तीसरे को 5, चौथे को 10, पांचवें को 3, छठे को 2, सातवें को 4, आठवें को 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और 10th को जो है वो 8 मार्क्स, राइट। उसी कंटेस्टेंट को सेकंड जज ने 3 और उसी जज को थर्ड जज ने उसी कंटेस्टेंट को 6 मार्क्स दिए। तो ये देखिए फर्स्ट कंटेस्टेंट को 3 जजेस का स्कोर ये है, सेकंड कंटेस्टेंट को 3 जजेस का स्कोर ये है, फोर्थ कंटेस्टेंट को 3 जजेस का स्कोर ये है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी। अब वो कहता है, आपसे पूछता है कि यूज द रैंक कोरिलेशन coefficient to determine which pair of judges has the nearest approach to common taste in beauty। 3 जजेस में से आपने 2 में आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि इसमें जो टेस्ट है, जो कॉमन टेस्ट है ब्यूटी में, वो क्या फर्स्ट और सेकंड जज के बीच में है या सेकंड एंड थर्ड जज के बीच में है या फर्स्ट और थर्ड जज के बीच में है। वो आपको कहां से पता चलेगा? वो तो पता चलेगा जो उन्होंने स्कोर दिए हैं कि क्या कॉमन टेस्ट है उनका। ओके, उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये कैंडिडेट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 और जज एक्स ने
20, 22, 28, 30, 23, 30, 30, 23 एंड 24। पर उसी कैंडिडेट 1 को जज वाई ने दिए हैं 28, इसको 24, 24, 25, 26, 27, 32 एंड 30। ठीक। और ये जो मार्क्स अवार्ड किए गए हैं, दीज आर अवार्डेड आउट ऑफ 35। 35 में से कैंडिडेट 1 को जज एक्स ने 20 दिए हैं, तो जज वाई ने 28 दिए हैं। उस तरह से सेकंड कैंडिडेट को जज ने 22 और 24, उस तरह से थर्ड को 28, 24, सो ऑन सो फोर्थ। और आपको कंप्यूट करना है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, जो भी ये ऑब्जर्वेशंस है, राइट। तो आई होप कि आप कोरिलेशन एनालिसिस, आपका चैप्टर जो है वो आपके टिप्स पे होगा, एंड आप इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल आसानी से जो है वो सॉल्व कर दें।